लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का पूरा प्रोसेस क्या है? सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का एसके हेल्थ एंड वेल्थ में स्वागत है। दोस्तों, जब भी आदमी को कोई इमरजेंसी में फंड का रिक्वायरमेंट होता है तो आदमी यूजुअली सबसे पहले अपने फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, अपने जो भी ऑप्शन अपना जो सेविंग्स वैली की की हुई है उसके अंदर झांकता है। अगर वहां से अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं हो पाती है तो सबसे बढ़िया रास्ता है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। आजकल लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज बहुत ही इजीली और बहुत ही कम से कम डॉक्यूमेंट के अंदर अवेलेबल होती है। ये बैंक्स एंड एनबीएफसी दोनों देने के लिए एकदम लालायित रहती है, बहुत ही तत्पर रहती है। कारण ये समझ लीजिए, ये वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड लोन की तरह उन लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग सिक्योरिटी लेके लोन दे रहे हैं तो यहाँ पर डूबने की या डेट हो जाने की संभावना नहीं के समान है। और एक सबसे बढ़िया बात क्या है, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम लगती है तुलनात्मक अपने पर्सनल लोन के अंदर। कम से कम देयर इज ए डिफरेंस 3 से 4% कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है पर्सनल लोन के अगेंस्ट के बजाय। ये जो सिक्योरिटी जो अपने बात कर रहे हैं इसके अंदर अपने बैंक एफडी भी हो सकती है, अपना LIC पॉलिसीज भी हो सकती है, और सबसे बढ़िया जो चीज होती है वो है सिक्योरिटीज यानी शेयर्स। अपना इधर में गोल्ड लोन भी हो सकता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो है अपना शेयर्स। 3 चीजों का विशेष ध्यान देना चाहिए कि अपने जिससे भी लें उसके अंदर एक तो पहला जो चीज है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, अपने जिसके ऊपर कंपनी अपने को देने वाली है। क्यों कि बैंक और एनबीएफसी दोनों में बहुत स्टिफ कंपटीशन रहता है, तो उन लोग जहां पर आप देखेंगे कम से कम रेट हो वहीं से लोन लेना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है प्रोसेसिंग फीस। जनरली अप टू 2% तक की भी प्रोसेसिंग फीस कंपनियां ले लेती है अपने से, इसलिए बहुत अच्छे से इंक्वायरी करके ही लेना चाहिए। आजकल बहुत सारी बैंकों में प्रोसेसिंग फीस हो सकता है 500 रुपया में भी काम बन सकता है, इसलिए इंक्वायर वेरी मच। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्री क्लोजर ऑप्शन। सपोज करिए आपने सोचा था कि ये मेरे को लोन का रिक्वायरमेंट 6 महीना या साल भर का है, हो सकता है 2-3 महीने में आपके पास पैसे आ गए तो आप वो लोन रिपेमेंट कर सके। इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए। बहुत बार क्या है, इन लोग आपने लिया 6 महीने का तो इन लोग प्री क्लोजर का ऑप्शन नहीं देते हैं या उसके अंदर बहुत हेफ्टी पेनल्टी लगा देते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के ही लोन लेना चाहिए। अब आते हैं कि ये लोन अपने को मिले कैसे, उसका प्रोसेस जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जैसे शेयर्स के अंदर अगर अपने जाएं तो उसके अंदर अपना इन लोग जो है बहुत बेयर मिनिमम फॉर्मेलिटीज है। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, दूसरा अपना KYC डॉक्यूमेंट है, फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, दैट इज KYC, और तीसरा अपना जो लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उन लोग हर कंपनी का शेयर लेते भी नहीं है। दूसरा ये समझ लीजिए टॉप इंडिया की जो 500 से 1000 कंपनियां हैं वो ही कंपनियां इन लोग लेते हैं, और उसके अंदर भी परसेंटेज जो देते हैं वो भी अलग अलग वेरी करती है। इंडिया की जो टॉप 50 या 100 कंपनीज है उसके अंदर इन लोग परसेंटेज अपने को ज्यादा देते हैं और धीरे धीरे फिर वो रिड्यूस होते रहता है। आप ये समझ लीजिए मोटा मोटी 50% से लेके ऊपर में आ जाए 85% तक भी शेयर वैल्यू काउंट करते हैं। क्यों कि मार्केट बहुत वोलेटाइल है तो अपनी वैल्यूएशन बहुत जल्दी डाउन हो जाती है, इसलिए इन लोग भी बहुत संभल के काम करते हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो लोग भी ये काम करवा देते हैं। उन लोग का टाई अप रहता है बैंक के साथ में, तो अपने को और भी मेहनत कम हो जाती है। क्यों कि वो जो स्टेटमेंट है अपना होल्डिंग स्टेटमेंट वो ब्रोकर प्रोवाइड कर देता है, और वहां पर अपना चूंकि ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट है तो KYC भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर हर
चीजें अपनी डिटेल मौजूद है तो बहुत ही खाली सिंपल एक फॉर्म साइन करने से भी काम बन सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें इंटरेस्ट जो है वो मंथली पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप उसके अंदर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है आपकी 9 से 10% 11% ही लगी, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट में डिफॉल्ट करते हैं तो जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो पेनल्टी लगती है वो 18% 18% के हिसाब से लोग चार्ज करते हैं। इसलिए दोस्तों बहुत सोच समझ के संभल के अपने को लोन लेना चाहिए और उस चीज को कंप्लाई करना चाहिए। दोस्तों इस गिरे हुए मार्केट में अगर आपको लगता है कि आपको शेयर बेचना नहीं है, लेकिन आपकी जो भी रिक्वायरमेंट आई है फंड की, तो उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में भी ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में भी ले सकते हैं और अपनी ये जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है उससे पूरी कर सकते हैं। दोस्तों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने ही पैसों को एंजॉय करो।